तुम्हारी है क्या? सड़क तेरे बाप की है। ये टेम्पो तुम्हारा नहीं है। ये टेम्पो मेरा नहीं तो क्या तेरा है? हाँ हाँ, ये टेम्पो हमारा है और हमें ये वापस चाहिए। टेम्पो तुम्हारा है तो आकर ले जाओ, रोका किसने? क्या हुआ? आओ आकर ले जाओ टेम्पो। यार तांगे वाली तो सुनी थी, टेम्पो वाली पहली बार देख रहा हूँ, वो भी दो। औरत हो इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझे? चलो निकलो यहाँ से, बड़ी आई टेम्पो वाली। जाओ जाओ घर जाओ, रोटियां बनाओ। औरतें सिर्फ रोटियां बनाने के लिए होती है। तुम औरतें बस वही करने के लायक हो। हम औरतें क्या करने के लायक है ये मैं तुम्हें आज बताऊंगी। अगर एक औरत अपनी प्यार और ममता के लिए माँ सरस्वती और माँ पार्वती है तो अपनी आन को बचाने के लिए माँ दुर्गा और माँ काली भी हो जाती है। नमस्ते जगत्कारिणी द्रावी, नमस्ते जगत्कारिणी द्रावी, नमस्ते जगत। और आज बात सिर्फ हमारी आन की नहीं है, हमारी मेहनत, हमारी आस्था और हमारे पूरे परिवार की खुशियों की है। तुमने इसे हमसे छीनने की कोशिश की है और अब तुम लोगों को हमसे कोई नहीं बचा सकता। नमस्ते जगत्कारिणी द्रावी, नमस्ते जगत्कारिणी द्रावी। रुक जा, देखो मैं कह रहा हूँ आगे नहीं बढ़ना अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों का रूप देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ करो बाबा, ले लो चाबी। लो चाबी चाहिए, लो। चाबी चाहिए? ये लो ले लो। ले लो, आपकी है, लो। इसी ना इतनी हिम्मत? जूली,
इतनी देर हो गई, मिठाइयां अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गए ये लोग? शादी शुरू होने वाली है और मिठाइयों का कुछ पता नहीं। दयानाथ जी, अरे मिठाइयां कहाँ है? फेरे का समय हो गया है, अब तक मिठाई पहुंची नहीं। आप चिंता मत कीजिए, फेरे शुरू करवाइए, मिठाई बस आने ही वाली है। ठीक है। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। बार बार इसको फोन कर रहा हूँ मैं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई? इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को दे दिया मैंने। यहाँ मेरी इज्जत, मेरा नाम दांव पे लगा है और सिमर है कि फोन नहीं उठा रही है। अब क्या होगा? इतने सारे लड्डुओं का इंतजाम कैसे करूंगा? क्या होगा? दयानाथ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि भारद्वाज परिवार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अरे वो लोग बेचारे छोटे लोग हैं, घर में रहकर काम करते हैं। अगर 2-4 किलो लड्डुओं की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन आपने तो उन्हें 10,000 लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया। अब आप ही को भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि भले उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया हो, लेकिन आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने वादे के पक्के हैं, जैसे कि मैं। आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ कहिए। दयानाथ जी, आपका ऑर्डर मैंने बनवा लिया है। बस थोड़ी देर में खुशी स्वीट्स का टेम्पो यहाँ पहुंच जाएगा आपके 10,000 लड्डुओं के साथ। भाई, भारद्वाज परिवार के लोगों को आपकी इज्जत की परवाह हो या ना हो, लेकिन मुझे आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है। मेरे हो तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खुशी जी, आपने मेरी इज्जत बचा ली। लेकिन आपका टेम्पो है कहाँ? मैं अभी ड्राइवर को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पहुंचा। The number you have called is currently out of coverage area. Please try again later. दयानाथ जी, लगता है वो अभी पहुंच ही रहा है, तभी उसने फोन काट दिया। वो देखिए, खुशी स्वीट्स का टेम्पो भी आ गया। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपने वादे की बिल्कुल पक्की हूँ। और सिमर, उसका टेम्पो तो आज यहाँ पहुंचने से रहा। देखिए, ये दोनों यहाँ कैसे? और ये टेम्पो, ये तो रघु दादा के कब्जे में था ना? क्या सिमर जी, कहाँ रह गए थे आप लोग? आपको पता है मिठाई टाइम पे नहीं आने की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी। दयानाथ जी, मैं इस देरी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, अच्छे और स्वादिष्ट लड्डू बनाने में थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है। मुझे पूरा विश्वास है, आप जैसे हमारे हाथ के बनाए लड्डू खाएंगे, आपकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी और आप हमें फौरन माफ कर देंगे। बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। वाह, एकदम बढ़िया स्वाद और A1 क्वालिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सिमर जी। अरे जगत भगत, जल्दी आओ, टेम्पो में से लड्डू निकाल के अंदर पहुंचाओ जल्दी। साला, मेरा टेम्पो कहाँ रह गया?
बहुत बढ़िया सिमर जी, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी। डैना जी वो देखिए, मेरा टेम्पो भी आ गया। हाँ, और मैंने ना असली देसी घी के लड्डू बनवाए हैं। इन लोगों के लड्डू से लाख गुना अच्छा है। आप बस एक बार इसे खाकर देख लीजिए। माफ कीजिए खुशी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था जो अपनी मिठाई बेहतर क्वालिटी के साथ टाइम पर डिलीवर कर देगा, ये ऑर्डर उसी को दिया जाएगा। ये ऑर्डर सिमर जी का हुआ। आप रुकिए सिमर जी, मैं आपके पैसे लेकर अभी आता हूं। जी। अरे मेरा टेम्पो। आप लोगों का धन्यवाद मैडम। खुशी, अब कोई और चाल चलना भी बाकी है। बहुत कोशिश की तुमने कि हमारा टेम्पो यहाँ तक ना पहुंच पाए, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये सपना भी पूरा नहीं हो सका। खुशी, एक बात कान खोल कर सुन लो, अपना ये गंदा खेल खेलना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। तुम यही सोच रही होगी ना खुशी, कि अगर हमारा टेम्पो तुम्हारे आदमियों के कब्जे में था तो हम उसे यहाँ कैसे लेकर आए। तो सुनो, जब बुराई अपनी हद पार करने लगती है तो माता रानी खुद उसे रोकने की शक्ति देती है। रहने दीजिए दीदी, ये बात इसे थोड़ी ना समझ आएगी, क्योंकि खुशी जो करती है सिर्फ खुद के लिए करती है, अपने मतलब के लिए। लेकिन खुशी, हम लोग जो कुछ भी करते हैं अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए। तुम्हारे इन गुंडों से क्या पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं हम। और इस विश्वास के साथ कि जीत हमारी होगी। खुशी, भारद्वाज परिवार पर आई मुसीबत का सामना हम सब मिलकर एक साथ करते हैं। हमारी एकता वो मजबूत ढाल है जिसे तुम्हारा कोई भी वार भेद नहीं सकता। खुशी, जब तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया तब रोली, क्या हुआ तुझे? रोली, कौन? रोली, तू ठीक तो है? क्या हो गया तुझे? मैं क्या करूं? इसे छोड़ दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगी।
सिमरौली, आप दोनों यहाँ से जाइए। प्रेम जी लेकिन आप मेरी फिक्र मत कीजिए, टेम्पो टाइम पे पहुँचाना बहुत जरूरी है। क्या करें प्रेम जी, गाड़ी कौन चलाएगा? टेम्पो आप चलाएंगे? मैं कैसे? वृंदावन में सीखा था ना आपने। आइए। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि कामयाबी वहां होती है जहां प्यार और एकता हो, जहां मेहनत और सच्चाई हो। लेकिन तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम कुछ भी करके उसे हमसे छीन नहीं सकती। ये बात हमेशा याद रखना खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद सिमर जी। अंदर आपकी बनाई हुई मिठाई की इतनी तारीफ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक बात पक्की है, आज से जितने भी हमारे यहाँ के ऑर्डर्स हैं वो सब आपको दिए जाए। प्रेम जी, ये आपकी मेहनत की कमाई। संस्थापन